हेलो एवरीवन, आई एम सौम्या पांडे आरटीओ बैच 2021 और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर्स की पूरी तैयारी कैसे करें। जब हम यूपी पीसीएस प्रीलिम्स करंट अफेयर की बात करते हैं तो हमें 3 सोर्सेस फॉलो करने होते हैं। पहला एक न्यूज़पेपर, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस फॉलो कर सकते हैं और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स नेशनल एडिशन ऑफ दैनिक जागरण फॉलो कर सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले भी अगर द हिंदू सॉरी दैनिक जागरण फॉलो करें तो वो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि उसमें रीजनल न्यूज़ रहती हैं जो यूपी पीसीएस में पूछी जाती हैं। दूसरी चीज़ एक मैगज़ीन फॉलो करनी पड़ेगी। मैंने आपको बताई थी समसामयिक क्रॉनिकल, ये मैगज़ीन, ये समसामयिक क्रॉनिकल मैगज़ीन है। इसके अलावा आप घटना चक्र की भी एक पतली मैगज़ीन आती है, वो पढ़ सकते हैं। मैं सिर्फ़ इसी को पढ़ा करती थी। तो ये एक मैगज़ीन है जो मंथली आपको फॉलो करनी है और तीसरी चीज़ जो आपको फॉलो करनी है वो एक यूट्यूब चैनल, कोई एक यूट्यूब चैनल जिसमें करंट अफेयर्स को डिस्कस किया जाता है डेली बेसिस पे, वो आप फॉलो कर सकते हैं। इस तरीके से आप सेम न्यूज़ को 3 बार पढ़ पाएँगे और आपके दिमाग में पूरी तरीके से वो बैठ जाएगा। और अंत में एग्ज़ाम के जस्ट 20-25 दिनों पहले एक मैगज़ीन आती है घटना चक्र की, ई-दृष्टि घटना चक्र करके, जिसमें जो वार्षिकांक होती है, जिसमें लगभग 1 साल के सारे न्यूज़ रहते हैं, वो लास्ट में आपको पढ़ना होता है। तो करंट अफेयर के लिए टोटल इतने सोर्सेज़ फॉलो करने होते हैं। कुछ लोगों का ये कहना होता है कि मैम इस इतनी पतली सी मैगज़ीन को क्या पढ़ के यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का करंट अफेयर सॉल्व हो पाएगा? तो ज़रूर सॉल्व हो पाएगा। हमको, मैंने पहले भी कहा है कि मिनिमम रिसोर्सेज़ और मल्टीपल रिवीजन पे हमेशा आपको फोकस करना है। इसमें जो भी न्यूज़ रहती है बहुत क्रिस्प रहती है, जैसा यूपी पीसीएस में पूछा जाता है। यूपी पीसीएस में अगर 25-30 क्वेश्चंस अगर करंट अफेयर्स के आते हैं तो उसमें 17 टू 80 क्वेश्चंस लाइनर होते हैं और इस मैगज़ीन में लाइनर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कवर किया जाता है। तो इसलिए ये मैगज़ीन पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बात आती है कि आप पढ़ेंगे कैसे इस मैगज़ीन को? तो इस मैगज़ीन को पढ़ने के लिए इसके कवर पेज पे जितनी न्यूज़ दी गई है, जैसे इसमें दिया है कॉप 27 सम्मेलन, G20 शिखर सम्मेलन, इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग, तो जितनी इसकी कवर पेज पे दी गई है, सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि कॉप 27 कहाँ हुआ और कब हुआ और इसके मेजर आउटकम्स क्या रहे। ज़्यादातर यूपी पीसीएस में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉप 27 हुआ कहाँ और कॉप 28 कहाँ होगा। ज़्यादातर क्वेश्चंस तो इसी पे पूछ लिए जाते हैं। G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? अगर इंडिया में हुआ तो हुआ, नहीं इंडिया में कब होगा? इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग कहाँ हुआ? तो सबसे पहले कोई चीज़ यूपीएससी की जब हम बात करते हैं तो वहाँ ज़्यादातर आउटकम्स पे फोकस किया जाता है, क्या हुआ और क्या होना चाहिए। लेकिन यूपीएससी की जब हम बात करें तो हमेशा वहाँ आउटकम पे फोकस होता है, लेकिन यूपी पीसीएस की जब हम बात करें तो यूपी पीसीएस में ज़्यादातर कहाँ हुई चीज़ें, किस डेट को हुई चीज़ें, ज़्यादातर इस तरह की न्यूज़ पूछी जाती है। तो आपको सबसे पहले तो जो टाइटल होता है न्यूज़ का उसी को तैयार करना होता है। फिर आप देखिए कि कोई उसमें डेट दी गई है जो इम्पोर्टेंट डेट है, तो आप उस डेट को अच्छे से तैयार करें। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कोई न्यूज़ है तो उसको तैयार करें। इस मैगज़ीन में आपको सबसे पहले तो डेट्स मिल जाते हैं हर चीज़ के, कौन-सी चीज़ कहाँ हुई वो मिल जाती है। दूसरी चीज़, इसमें आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ जो आपको विज़न आईएएस या जो नेशनल मैगज़ीन्स आती हैं उसमें नहीं मिलेगा, जो सिर्फ़ इसमें मिलता है। ज़्यादातर जैसे विज़न आईएएस या दृष्टि की जो मोटी वाली दृष्टि आती है, उसमें ज़्यादातर बहुत जो हाइलाइटेड स्पोर्ट्स न्यूज़ रहते हैं वही देते हैं। तो आपको यहाँ पे जो यूपी पीसीएस में स्पोर्ट्स पे, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, तो आप यहाँ से उसको तैयार कर सकते हैं। तीसरी चीज़ इस मैगज़ीन में ये रहती है कि इसमें जो हर महीने में 5-6 ऐसी बुक्स जो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रही हों या किसी बहुत बड़े राइटर के द्वारा लिखी गई हों, किसी बहुत बड़े पॉलिटिशियन के द्वारा लिखी गई हों, बहुत रिनाउंस पर्सनैलिटी के द्वारा लिखी गई हों, तो वो इसमें दिया रहता है, जो आपके लिए पढ़ना काफ़ी ज़रूरी रहता है। हर बार ऐसा देखा जाता है कि 2 बुक्स ज़रूर पूछा जाता है यूपी पीसीएस में। तो अगर आप किसी राइटर की बुक पढ़ते हैं, जैसे पिछली बार पूछा गया था एन आर्गुमेंटेटिव इंडियन किसने लिखा? तो उसके साथ-साथ 2-3 और भी बुक्स दी थी, जो पूछा गया था कि जुलाई के बाद ये बुक, जुलाई के बाद अमर्त्य सेन की कौन-सी बुक आई? तो उसमें एन आर्गुमेंटेटिव इंडियंस भी था और 2-3 और थी। तो इस तरीके से आप अगर जानेंगे बुक्स के बारे में तो आप उसको लिख पाएँगे, आप उसको करेक्ट आंसर करके आ पाएँगे। इस तरीके से आप इसके बाद इसमें
लास्ट में इसमें यूपी पीसीएस में जिस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं उस तरीके के कुछ 100 कभी क्वेश्चन कभी 50 क्वेश्चन इसमें दिए रहते हैं, समसामयिक प्रश्न। आप जब पूरी मैगजीन पढ़ लें तो इस मैगजीन के इस लास्ट वाले पार्ट को बिना देखे सॉल्व करें और देखें कि आप कितना सही कर पा रहे हैं। तो ये मैगजीन देखने में तो पतली लगती है, लेकिन अगर यूपी पीसीएस में इसको 6 महीने की मैगजीन, जैसे जून में आपका एग्जाम होना है तो आप दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इतनी न्यूज आपको तैयार करनी है। और इतनी न्यूज तैयार करने के लिए, क्योंकि ये मैगजीन 1 महीने पहले आ जाती है, जैसे जनवरी के दिसंबर में आ जाएगी, तो आप अप्रैल तक की न्यूज अगर आपको तैयार करनी है तो आपको मई और जून दोनों जून तक की मैगजीन आपको पढ़नी पड़ेगी। यानी कि आप दिसंबर से लेकर के जून तक की मैगजीन आप पढ़ लेंगे, जिसमें से स्टार्टिंग के 4 महीने जो हैं, जैसे अप्रैल, मार्च, फरवरी और जनवरी की जो मैगजीन है, इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इसकी एक-एक न्यूज, जैसे कौन डब्ल्यूएचओ का चेयरमैन बना, कौन इंडिया का प्रधानमंत्री बना, कौन किसी अगल-बगल देश का प्रधानमंत्री बना, कौन बार्क का चेयरमैन बना, कौन कोई किसी स्पोर्ट में इंडिया का कोई रिकॉर्ड बनाया, गोल्ड मेडल जीता, किसी गर्ल स्पोर्ट पर्सन ने जीता कोई मेडल। तो इस तरीके से आप जो फेमस चीजें हैं वो काफी अच्छे से इस मैगजीन में कवर होती है, और इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि आपको इससे और ज्यादा पढ़ने की जरूरत होती है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए। इसके अलावा इस मैगजीन को पढ़े कैसे, तो जो सबसे पहले इसमें सबसे पहला फोकस हमारा होना चाहिए कि जो ऊपर टॉपिक जो दिया गया उसको पढ़ें, वो कहाँ हुआ। कोई इवेंट अगर है तो सबसे पहली चीज हमें जानना है कि वो हुआ कहाँ, और उस इवेंट में अगर कोई रिनाउंड पर्सनालिटी इंटरनेशनल और नेशनल है तो उसका नाम हम जान लेंगे। ये 2 चीज जानना बहुत जरूरी था। और अगर इसके अलावा कुछ बहुत फेमस चीज उसमें हुई है, कोई उसका बहुत फेमस आउटकम है, तो वो हम जान लेंगे। कोई उसका अगर लोगो है या फिर उसका कोई फेमस वाक्य रहता है तो वो हमें जान लेना चाहिए, क्योंकि कई बार वो भी पूछ लेता है। इस मैगजीन में जब किसी भी डेट के बारे में जब उसकी टैग लाइन निकलती है, जैसे टीबी के बारे में द क्लॉक इज टिकिंग, या फिर विमेन के बारे में निकलता है, क्लाइमेट चेंज के बारे में निकलता है, तो इस मैगजीन में वो सारी चीजें दी जाती हैं जो जनरली जो नेशनल लेवल की यूपीएससी के लिए मैगजीन्स हम पढ़ते हैं उस मैगजीन्स में नहीं रहती हैं। तो ये सारी न्यूज करंट अफेयर्स वाली जो है वो इस मैगजीन में काफी अच्छे से दी रहती है। तो सबसे पहला फोकस आपको स्थान पे करना है, कहाँ पे ये चीज हुई और कब हुई, ये 2 चीज पे सबसे ज्यादा फोकस करना। तीसरा फोकस आपको आउटकम पे करना है। बस इस मैगजीन को पढ़ते टाइम एक न्यूज पढ़िए और उस पर टिक कर लीजिए 3-4 जगह, और दोबारा और तिबारा जब पढ़िए तो आप सिर्फ उसी पॉइंट को पढ़िए जो आपने टिक किया है। इस तरीके से इस मैगजीन को आप कवर कर सकते हैं। इस मैगजीन में पोर्शन वाइज, जैसे पहले पॉलिटी, पर्यावरण और इकोनॉमिक, साइंस, हर चीज में जो करंट में न्यूज रहती है वो दिया रहता है, और आपको अपने हिसाब से इसको समझ के पढ़ना है। और बहुत ज्यादा मटेरियल्स के चक्कर में आप मत पढ़िए। कोई एक मैगजीन या इसको या फिर घटना चक्र की जो मैगजीन आती है, मंथली मैगजीन, वो मैगजीन, दोनों में से कोई एक मैगजीन आप उठा लीजिए और उसको बहुत अच्छे से 6 महीने की मैगजीन को आप बहुत अच्छे से तैयार कर डालिए। इससे ज्यादा न्यूज आपको नहीं पढ़ना है। लेकिन न्यूज़पेपर और प्रीलिम बूस्टर जो आप यूट्यूब चैनल देखेंगे, ये दोनों आपको रेगुलरली फॉलो करना है, हमेशा, कभी छोड़ना ही नहीं है। वो इसलिए क्योंकि जब आप वो पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में करंट इवेंट का एक सीक्वेंस बनता है। तो अगर आप किसी करंट इवेंट को नहीं भी जानते हैं तो आप उसको सही करने में कभी-कभी सक्षम होते हैं एलिमिनेशन मेथड से। आपको पता रहेगा, अरे ये वाला तो नहीं हो सकता, ये वाला तो नहीं हो सकता, तो यही वाला होगा। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। कुछ लोगों का पूछना रहता है कि इकोनॉमिक्स कैसे तैयार करें। इकोनॉमिक्स तैयार करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि करंट अफेयर में जो इकोनॉमिक्स है वो आप उस पर फोकस करें। इकोनॉमिक्स के लिए बहुत ज्यादा बेसिक जानने की जरूरत नहीं है। इकोनॉमिक्स की जो घटना चक्र आती है आप उसको ले लें, और ट्रेडिशनल क्वेश्चंस जो हैं वो वहां से तैयार कर लें, और करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस हैं वो करंट अफेयर से तैयार कर लें। अगर आपको समझना है इकोनॉमिक्स, वैसे तो यूपी पीसीएस में कुछ समझने वाला इकोनॉमिक्स पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अगर लगता है कि हमें समझने की जरूरत है तो आप श्री राम आईएएस की बुक आती है जो जिसमें प्रीलिम्स के लेवल पर डिटेल में दिया रहता है।
या फिर अमित सर की नोट्स आती है जहाँ पे अमित सर अच्छा पढ़ाते हैं, तो उनकी नोट्स में बहुत सिंपल वर्ड्स में हर चीज़ लिखा हुआ है। आप वहाँ से वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है, आप वहाँ से इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं। ज़्यादातर इकोनॉमिक्स के लिए करंट अफेयर और आर्थिकी यहीं से आता है। इकोनॉमिक्स में पूछ लेगा कि ये मिनरल कहाँ पाया जाता है, ये मिनरल इस बार कहाँ हुआ, एग्रीकल्चर पूछ लिया जाएगा, मिल्क के बारे में पूछ लिया जाएगा, कोई चीज़ किस देश में ज़्यादा है, कहाँ कम है, इंडियन गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में, इकोनॉमिक में ज़्यादातर स्कीम्स के बारे में पूछता है कि ये स्कीम कब लॉन्च की गई, इस स्कीम का पर्पज़ क्या है। तो इस तरीके से चीज़ें पूछी जाती हैं जो आप मैगज़ीन करंट अफेयर मैगज़ीन से तैयार कर लेंगे और पुरानी कुछ स्कीम्स पूछी जाती हैं। आपके पास 12 ईयर प्लान्स पूछे जाएँगे, फिर अभी जो नीति आयोग का प्लान चल रहा है, वो प्लान पूछा जाएगा, तो वो सब करंट अफेयर में कवर हो जाता है और आपकी घटना चक्र में कवर्ड है वो सारी चीज़ें। अगर आप समझने में सक्षम अगर आपको कहीं भी समझने में कठिनाई आ रही है, तो आप यूट्यूब में डालिए, यूट्यूब में कई सारे वीडियोज़ मिल जाएँगे, जहाँ से आप उन चीज़ों को समझ सकते हैं। इसके अलावा आपको न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है? न्यूज़पेपर बेसिकली जब हम यूपी पीसीएस के लिए पढ़ रहे हैं, तो हम इंटीग्रेटेड रूप में पढ़ेंगे प्रीलिम्स और मेंस को। इसके लिए हमें एडिटोरियल पढ़ना ज़रूरी है। एडिटोरियल पढ़ें और पहले न्यूज़ से देखें कि कौन-सी न्यूज़ एग्ज़ाम में आ सकती है, उस न्यूज़ को हम पढ़ें। एडिटोरियल जो रेलेवेंट लगता है पॉलिटिकल एडिटोरियल छोड़ के हमारे सिलेबस से रिलेटेड जो एडिटोरियल है, सिलेबस को हमेशा ध्यान में रखें और सिलेबस से रिलेटेड जो एडिटोरियल है उसको पढ़ें। फिर उसके बाद इकोनॉमिक वाला न्यूज़ पढ़ें, स्पोर्ट्स वाला न्यूज़ पढ़ें। पढ़ के उसको समझ के आप छोड़ दें, उसकी नोट्स नहीं बनानी है आपको। करंट अफेयर्स में न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम न्यूज़पेपर की नोट्स नहीं बनानी है, सिर्फ़ आपको इसलिए पढ़ना है ताकि आपके दिमाग में चला जाए कि ऐसा भी कुछ होता है और आगे जब आप पढ़ें तो आपको तुरंत याद आ जाए। जैसे आप मैगज़ीन में जब उस न्यूज़ को पढ़ेंगे, तो आपको तुरंत याद आ जाएगा, हाँ, ये वाली तो मैंने यहाँ भी पढ़ी थी। फिर ये वाली मैंने न्यूज़पेपर प्रीलिम बूस्टर जब मैं सुन रहा था तब वहाँ भी मैंने देखा था। आपको करंट अफेयर्स की नोट्स नहीं बनानी है। करंट अफेयर्स 2 जगह से आपको देखना और सुनना है और तीसरी जगह ये मैगज़ीन जिसको 2 से 3 बार पढ़ना है। और फिर जो लास्ट मैगज़ीन जो मैं बता रही हूँ, ई-दृष्टि घटना चक्र की जो आती है, वो भी बहुत क्रिस्प होती है लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें मटीरियल होता है। तो होता क्या है कि उसको अगर आप पहली बार पढ़ने जाएँगे तो आप ज़्यादा समझ नहीं पाएँगे। आपको वो समझ में अच्छे से आ जाए, आप उसको अच्छे से तैयार कर लें, उसके लिए ये सब चीज़ें जो मैं अभी सोर्सेज़ बता रही हूँ, इसका पढ़ना रेगुलरली 7-8 महीने तक ज़रूरी है। तो इस तरीके से आप करंट अफेयर्स की तैयारी कर सकते हैं। करंट अफेयर्स में ज़्यादातर लाइनर पूछता है इसलिए ज़्यादातर आप लाइनर पे फ़ोकस करें। और ये मैगज़ीन सफिशिएंट है, मैं एक बार आपको फिर से बोल रही हूँ, ये मैगज़ीन सफिशिएंट है। आप ये मैगज़ीन या घटना चक्र सफिशिएंट है। जितने सोर्सेज़ मैंने बताए हैं यूपी पीसीएस के लिए सफिशिएंट है। मैं सिर्फ़ यही सोर्स फ़ॉलो करती थी और मैं हमेशा प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा करके आती, कट ऑफ से 20-25 नंबर हम लोगों के हमेशा ज़्यादा रहते थे। और ऐसा होता था कि साइंस पोर्शन, पॉलिटी पोर्शन और ये करंट अफेयर्स पोर्शन हम लोगों के बहुत कम क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन गलत होते थे और सोर्सेज़ जो मैंने आपको बताए हैं सिर्फ़ वही रहते थे। बस आपको करना क्या है, इतनी बार इसको पढ़ लेना है कि ये चीज़ आपके सामने जब आए तो आप तुरंत सही कर दें उसको। आप कन्फ्यूज़्ड ना हों। बस मल्टीपल रिवीज़न पे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस करना है। तो ये मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी, आज का मेरा ये टॉपिक था। अ अगला वीडियो मैं प्रीलिम्स के घटना चक्र को कैसे पढ़ें, उस पे लाऊँगी। घटना चक्र को कैसे निमोनिक्स के साथ पढ़ें। घटना चक्र को जब भी आप पढ़ें तो निमोनिक्स के साथ पढ़ें, क्योंकि इतना वाइड मटीरियल है, ऐसे तो याद करना काफ़ी मुश्किल है और फैक्ट्स काफ़ी रटने पड़ते हैं, डेट्स रटनी पड़ती हैं। तो आप कैसे पढ़ें और ग्रुप डिस्कशन का पढ़ाई में क्या महत्व होता है। मैंने अभी जो पहले वीडियो बनाई है भैया के साथ, हम लोग ग्रुप डिस्कशन किया करते थे। ये जो मैगज़ीन है, मैं ऐसे लेके बैठ जाती थी। मैं अपनी बहन से पूछा करती थी, चलो बताओ कॉप 27 कब हुआ था? वो बोलती थी। फिर वो मुझसे पूछती थी बताओ G20 कब हुआ था? मैं बताती थी। इस तरीके से हम लोग पूरी मैगज़ीन 3-4 घंटे में एक-दूसरे से पूछ डालते थे। जब मैं खाना बना रही हूँ और वो मान लो वो बैठी हुई है, तो वो मुझसे पूछा करती थी और मैं बैठी हूँ, वो कुछ कर रही है तो मैं उससे पूछा करती थी। इस तरीके से क्या होता है ना कि कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा पढ़ाई में होता है। अगर आपके पास कोई नहीं है तो आप फ़ोन पे अपने दोस्त बना सकते हैं और फ़ोन पे इस तरह का डिस्कशन कर सकते हैं। मेरे कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जिनके साथ मैं फ़ोन पे भी डिस्कशन किया करती थी। तो इस तरीके से कंसंट्रेशन आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मैं अपनी एक वीडियो और लेके आऊँगी जिसमें मैं बताऊँगी मोटिवेशन कैसे लें, कैसे मोटिवेटेड रहें और कैसे अपना कंसंट्रेशन बढ़ाएँ। तो ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।
और आप मेरे वीडियोज़ को देखते रहिए, लाइक और शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।